हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं आप सभी के लिए। बहुत प्यार मिल रहा है यार आप लोगों का, और बहुत दुआएं मिल रही हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सेम प्यार, ये सेम दुआएं आप बरकरार रखें हम लोगों के लिए। उसका एक ही कारण है कि जो ट्रूथफुल कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, उसे आप लोग चाहते हैं कि वो कंटेंट और भी आए। आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट बार बार मिलता रहेगा, बहुत ट्रूथफुल कंटेंट मिलता रहेगा, बहुत स्ट्रेटेजिकली डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कंटेंट मिलता रहेगा। बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, जो दायित्व आप लोगों ने हम लोगों को दिया है, हम उसे टाइमली पूरा करेंगे, हर वक्त पूरा करेंगे, हर समय आपके लिए, आपको जो भी चीज का परेशानी आएगा आपके लिए हम खड़े रहेंगे और आपके लिए एक मुखर आवाज बनेंगे। आपको ग्राउंड सर्विस का ओरिजिनल रिव्यू हम शेयर करेंगे। इसी कड़ी में हमने टीडीआई का बहुत डिटेल तो नहीं, खैर एक वीडियो डाला था, एक लास्ट वीडियो हमने डाला था, उसके अंदर बहुत सारा प्यार आपने एक दिन के अंदर बहुत प्यार बरसाया। उस वीडियो में बहुत सारा प्यार भी मिला, उसके साथ साथ बहुत नेगेटिविटी भी हमें वहां से देखने को मिली। कारण है क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर्स का पर्सनल इंटरेस्ट भी है, कुछ नई चेन आ रही है। तो वहां पर देखिए, आप लोगों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है जिनका पैसा ऑलरेडी वहां पर लगा हुआ है या वहां पर फंसा हुआ है। अब दो तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। टीडीआई के बारे में ही आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आज हम ग्राउंड सर्वे पे जा रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का डिमांड है कि साहिल आप अंदर से सोसाइटी को दिखाइए, अंदर से उसका लोकेशन दिखाइए, कितना हैबिटेशन है, क्या मकान है, क्या कमर्शियल है। तो टीडीआई और अंचल दोनों के अंदर हम घूमे हैं, वहां के एक लोकेलिटी एक्सपर्ट के साथ, और पूरा ब्रीफिंग से आपको इस वीडियो के अंदर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। 3 पार्ट के अंदर हम उसका पूरा ग्राउंड सर्वे लेकर के आ रहे हैं। फोर्थ पार्ट हमारा एक पूरा कंक्लूजन पार्ट आएगा। साथ ही साथ सोनीपत के अंदर हमारे फादर साहब लास्ट 26 ईयर से इसी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है। वी नो द अप एंड डाउन ऑफ दिस इंडस्ट्री। एक एक लोकेशन का हमें पता है। जो लास्ट वीडियो हमने डाला था, डार्केस्ट प्लेस ऑफ एनसीआर, जिसने पैसा लगाया वही पछता है। उसका कुछ कारण रहा होगा पिछले 12-13 साल से, 2007 के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया था वो जानते हैं, इन्वेस्टर्स टीडीआई और अंचल में जिन्होंने पैसा लगाया था कुंडली में, कि 13-15 साल में क्या रिटर्न उन लोगों को पाया है। बहुत हालत खराब थी यार। ये तो अभी दो कंडीशन हैं। एक तो मार्केट बहुत बुल रन में है। सेकंड, गुड़गांव का जो 3 करोड़ का बजट ब्लॉक हो गया है, वहां से नीचे जब इन्वेस्टर्स मूव ऑन करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सोनभद्र सबसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है, और कुंडली उसमें दिल्ली के और नजदीक आ जाता है। तो वो बजट, और जब 20,000, 25,000, 35,000, 40,000 के अंदर चीजें मिलती हैं, 50,000 में चीजें मिलती है, तो लोग सोचते हैं कि दिल्ली के बहुत नजदीक है। अब सामने नाथुपुर मेट्रो स्टेशन भी आ रहा है। तो भैया उनको ये नहीं पता कि वहां डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत इशू है, एसटीपी का भी बहुत बड़ा इशू है, सीवरेज का, पानी का, जेंट्री का, ओपन टाउनशिप्स है, पूरा आसपास कमर्शियल तैयार नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है। 1400 एकड़ के अंदर अभी 300 ही मकान, 400 मकान बना करके लोग रह रहे हैं, बोरवेल का पानी आता है। तो और काफी सारे बोलते हैं कि यार ये जब आप आगे सोनपत में जाते हैं तो वहां ओमेक्स के अंदर भी आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, एलडी को में चीज देखने को मिलती है। तो भैया आपको एक चीज समझना होगा, वहां आरडब्ल्यू फुली फंक्शनल है। 60-70% हैबिटेशन हो चुका है ओमेक्स में, ऑलमोस्ट 80% हैबिटेशन हो चुका है एलडीको के अंदर, और ये कभी भी नगर निगम इनको टेक ओवर कर सकता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। टीडीआई का जो 1400 एकड़ वाला लैंड पार्सल है, वहां तो केस ही इतने चल रहे हैं कि वो हमें लगता ही नहीं है कि उसको आरडब्ल्यू कभी सोल्व कर पाएगा, वो बिल्डर ही सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट, आज भी पर्चियों के ऊपर चीजें बिक रही है, आज भी काफी सारे प्रोडक्ट्स का ट्रांसफर पर चीजें बिकती है, रजिस्ट्री नहीं है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो आगे की तरफ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स है, कोई वहां ट्रांसफर की यूनिट्स नहीं है, और कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर ट्रांसफर का है तो रजिस्ट्री के लिए ओपन है। तो यहाँ इस एरिया को दिखाने का एक ही मकसद था कि वहां बहुत सारे इश्यूज हैं, और अभी जब ग्राउंड सर्विस पर जाएंगे तो बहुत दूर तक आपको अंदर खाली एरिया दिखाई देगा। हाँ, उस तरह परसोनाथ के अंदर भी कुछ ऐसी कंडीशन है, ए और बी ब्लॉक वहां नीट एंड क्लीन है, बाकी ब्लॉक्स के अंदर वहां इश्यूज है। तो जहां जो इशू है, जो समस्याएं हैं, जो प्रोज हैं, जो कौन हैं, हमारा दायित्व तो बनता है, हम लेकर के आएंगे उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने। आप लोग उसके लिए हमें अप्रिशिएट करिए या नेगेटिव कमेंट्स करिए, वो आप लोगों का दायित्व बनता है, लेकिन हम अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। हम एक एक चीज आपको दिखाते रहेंगे। सोनीपत के साथ साथ गुड़गांव हुआ, सोना हुआ, मानेसर हुआ, फारूक नगर हुआ, झज्जर हुआ, चरखी दादरी हुआ, गाजियाबाद हुआ, मेरठ हुआ, एनसीआर की मेजर टीयर 2 सिटीज के अंदर या टीयर 1 सिटीज के अंदर हम हर वो चीज आपके सामने स्पष्ट रूप से रखेंगे जिसके लिए आप हमें प्यार दे रहे हैं। तो आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स के डिमांड पर हम टीडीआई के अंदर ग्राउंड सर्वे पे जा रहे हैं, अंचल के अंदर ग्राउंड सर्वे पे जा रहे हैं। हम पूरे प्रोडक्ट को कभी खराब नहीं बता रहे हैं। वहां कुछ ब्लॉक्स हैं जहां हैबिटेशन हो रखा है, ए और बी ब्लॉक, आप जा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, आसपास आपको रिहाइश अच्छी मिलेगी। लेकिन पंगा ये है कि जब वो पूरा ही प्रोडक्ट 1400 एकड़ का क्लियर नहीं होगा, तब तक ए और बी ब्लॉक के अंदर भी कोई ऐसा आपको अलग से फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। वो निगम तो उसको कंप्लीट कोई प्रोडक्ट को टेक ओवर करेगा, तो ए और बी ब्लॉक भी उनसे कोई अछूता नहीं रहेगा, तो उसमें भी सेम ही कंडीशन रहेगी। सेम इज विद आंसर, लेकिन अंसल का एक बेनिफिट ये है कि वहां 350 एकड़ की टाउनशिप है, वो 317 का है, और वो 1400 का है। तो 317 एकड़ की टाउनशिप को मैनेज करना और 1400 एकड़ की टाउनशिप के अंदर से डॉक्यूमेंट्स का लीगली प्रोसेस मूव करना, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। तो अंसल की बैक साइड में हम जाएंगे तो वहां कुछ दीनदयाल के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। आपका व्हाइट लिली पार्कर का दीनदयाल है, फिर टीडीआई के 2 दीनदयाल है, या फिर टीडीआई लेग्रो का हाई राइज है। तो इन ये 4-5 प्रोडक्ट्स के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं पीछे की तरफ जा करके, बट जनरल प्रोडक्ट से, जो जनरल टाउनशिप है, उससे आपको बच करके रहना होगा। वहां पर बहुत हाईली ट्रेंड एक्सपर्ट के साथ आपको डील करनी होगी, जो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन डॉक्यूमेंट्स वाली डील दे, जो आपको बहुत अच्छे ब्लॉक के अंदर डील दे। वो चीजें आपको कहीं ना कहीं देखनी होंगी। और ये सारी वीडियो बनाने का मकसद हमारा एक ही था कि जितने भी अब नई चेन आ रही है इन्वेस्टर्स की, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो पुरानी चेन के इन्वेस्टर्स हैं, वो कभी अपने प्रोजेक्ट की बुराई नहीं करेंगे क्योंकि आज उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है। जो नए हैं उनको ब्रोकर्स शेयर नहीं करेंगे
जो भी चीजें बेचनी है। तो ये वीडियो देख करके आपको एटलीस्ट आप सावधान हो जाएंगे, आप चेतन हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार अब इस प्रोडक्ट के अंदर डील करना है तो एटलीस्ट सावधानी बरत करके करना है। क्या क्या कमियां हैं वो सब हमने वीडियो के अंदर डाली हैं, और जब आप ग्राउंड सर्वे पर हम निकलेंगे तो वहां के लोकेलिटी एक्सपर्ट खुद आपको इसका जवाब देंगे। आने वाले टाइम के अंदर सोनीपत के ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर का या हर एक प्रोडक्ट का आपको ग्राउंड सर्वे यहाँ पर देखने को मिलेगा। गुड़गांव की बहुत सारा गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव का डिटेल्ड एक सीरीज हमने चलाया हुआ है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो एनसीआर में जहां भी अपॉर्चुनिटी आती है, हम बीइंग ए कंसल्टेशन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम आपके लिए हर वो प्रोडक्ट आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन सच्चाई के साथ। तो सीधा चलते हैं आज ग्राउंड सर्वे पर। 5 मिनट 7 मिनट का एक क्लिप बनाएंगे, उसके बाद 4 पार्ट में ये सीरीज आपका पूरा आएगा। आप आराम से इस पूरी सीरीज को देखिए और पूरा का पूरा आपको कंक्लूजन मिलेगा कुंडली की एरिया का। फिर उसके बाद आगे सोनपत में मूव ऑन करेंगे फर्दर, जहां पर भी हमें डिस्प्यूट लगेगा या जो भी सोसाइटी हम लेंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सीधा चलते हैं ग्राउंड सर्वे पर और मिलते हैं आपसे ग्राउंड सर्वे की 3 वीडियो के बाद एक कंक्लूजन रिपोर्ट पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फैमिली अभी टीडीआई सिटी के अंदर पहुंच रहे हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस इनका प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। थोड़ा सा अंदर से जाकर के चीजें देखते हैं। तो राम जी, यहाँ पे आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी? यहाँ पे हमें बिल्डर फ्लोर है, ये लेफ्ट हैंड पे अच्छा, और राइट हैंड पे दोनों तरफ बिल्डर फ्लोर। यहाँ प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, प्लॉट थोड़ा सा अंदर जाकर के मिलेंगे। तो फ्रंट एंट्रेंस पे यहाँ पे बिल्डर फ्लोर मिलेगा और पीछे की तरफ हमें प्लॉट मिलेंगे। साइजेस क्या है? ये ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक ए रहेगा। इसमें एमिनेंट फ्लोर ये लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, ये प्राइवेट बिल्डर के फ्लोर है, बिल्डर फ्लोर है। ये टीडीआई के बिल्डर फ्लोर है या प्राइवेट बिल्डर के फ्लोर? टीडीआई के। ये टीडीआई के फ्लोर्स हैं बेसिकली। और यहाँ पर हैबिटेशन अभी के लिए अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं लोग रह रहे हैं इस टाउनशिप के अंदर। तो यहाँ राम जी मुझे बताओ, अच्छा ये लेफ्ट साइड आपके प्लॉट्स आएंगे। ये 350, 500, 700, 350, 500 और 700। ये जो बिल्डर फ्लोर है ये किस साइज में मिलेंगे? इसमें 225 गज है, 250 गज है, 300 गज है, 500 गज है। अच्छा ठीक है। तो सारे साइज है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर राम जी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या मतलब एक तो हमें सुनने को मिला है कि बोरवेल का पानी यूज करना पड़ता है। ये अभी कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे टीडीआई अंचल के अंदर ये वाटर लेवल का पानी रहेगा। ठीक है, ठीक है। उससे सारा काम यही होता है कि उसमें अपना पीने के लिए भी आरओ लगाना पड़ेगा। पीने के लिए आरओ लगाना पड़ेगा। और सोसाइटी में है तो वैसे फिल्टर होके आता है। सोसाइटी में भी फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं। तो सोसाइटी में कहाँ से आता है पानी? वो खुद ही सोसाइटी आरडब्ल्यूए वाले ही मेंटेन। तो वो बोरवेल उन्होंने लगाया हुआ है और बोरवेल से ही पानी सारा सप्लाई होता है। ओके तो यहाँ पर जो भी पानी आप लोगों को बेसिकली ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जो भी पानी सप्लाई होता है ये हैबिटेशन थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कम हो जाता है इस तरफ। ये प्लॉट्स आ जाते हैं मेरे हिसाब से राम जी 350 गज के। राइट हैंड पे भी 350। राइट हैंड पे भी 350 गज के प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे पानी की समस्या है क्योंकि बोरवेल का पानी आता है और उसको फिर फर्टिलाइजर आपको बेसिकली आरओ लगा करके और उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा। अभी निगम के अंडर ये चीज आया नहीं है। मेंटेनेंस का क्या इश्यू है राम जी? मेंटेनेंस पहले से अब अच्छा हो रहा है। अच्छा, पहले से अच्छा हो रहा है। आरडब्ल्यूए अब हैंड ओवर कर रही है तो धीरे धीरे अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पहले ये रोड वगैरह भी सही नहीं बनी थी। अब ये पूरा रोड मेंटेन करते जा रहे हैं। अब ये आरडब्ल्यूए इस पे काम कर रहा है। ये ब्लॉक भी आ गया है हमारा। तो यहाँ क्या साइजेस हैं प्लॉट? ये 250 गज के हैं जो कोठी बनी। ये रोड अभी कंस्ट्रक्टेड नहीं है। अच्छा, ये 250 गज है। यहाँ पे आज देखते हैं तो हमें कोई 68-70 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से 68 से 70 हजार रुपए। और ये हाईवे से जस्ट 500 मीटर अंदर ये लोकेशन पड़ती है। तो यहाँ बी ब्लॉक तक हमें हैबिटेशन दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ सीधा चले जाएंगे तो ये क्या आ जाता है? ये बड़ी जो बिल्डिंग दिख रही है ये हॉस्पिटल है। अच्छा, अभी इसमें ये कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो रखा है। अच्छा, ये कंप्लीशन मिलने वाला है इसको। ये हॉस्पिटल आप सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अभी इस पे पोजीशन नहीं हुआ है, अभी इस पे काम चला है। तो सीधा चलना है या लेफ्ट साइड चलना है? ये लेफ्ट में क्या आ जाता है? ये हम विलेज के लिए निकल जाएंगे। अच्छा, ये इस तरफ आपका गाँव आ जाता है। और अब बी ब्लॉक से आगे की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं टीडीआई के अंदर। ये हॉस्पिटल का अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। वो बिल्डिंग बहुत पुरानी लग रही है हम लोगों को देखने में, लेकिन पोजीशन इसका कब तक लग रहा है आपको राम जी? 3 से 4 महीने के अंदर पोजीशन मिल जाएगा। सामने ई और एल ब्लॉक आपका आ जाएगा। ये सी ब्लॉक में हमने एंटर कर लिया। ये सी ब्लॉक में हमने एंटर किया है। राइट हैंड पे हमारे 350 गज के प्लॉट हैं। ठीक है। लेफ्ट हैंड पे हमारे 250 गज के प्लॉट्स हैं। ओके, तो ये आगे की तरफ जैसे हम मूव ऑन करते जा रहे हैं तो ये हैबिटेशन इतना कम क्यों होता जा रहा है राम जी इस तरफ? यहाँ पे अभी इन ब्लॉकों में कम है पोजीशन। हाँ। आगे ईएफ में जाएंगे तो काफी सारी कोठियां बन चुकी हैं। यहाँ क्या कारण है? क्या इश्यूज है? कारण कोई भी नहीं। इन्वेस्टर लोग हैं जहाँ पे जिनका बजट से ऊपर आ रही है प्रॉपर्टी तो नहीं ले रहे हैं। अच्छा, 250 गज की लाइन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या रेट है यहाँ पे? यहाँ पे इस रोड के ऊपर देखा जाए तो 75,000 का रेट आता है पर स्क्वायर यार्ड का। 75,000 रुपए का रेट आता है। तो ये अभी कुछ जमींदारों की जमीन भी बीच में दिखाई दे रही है। बीच में एग्रीकल्चर है, फार्मर लैंड है, अभी एक्वायर नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में जब भी या तो गवर्नमेंट एक्वायर करके देगी या फिर ये बिल्डर को ये फार्मर अपने आप ये सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, तो ये अभी रोड्स का जो ये है हिस्सा, ये पोर्शन ही पूरा डैमेज है। ये कैसे आरडब्ल्यू ने भी हैंड ओवर नहीं किया या क्या? आरडब्ल्यू ने हैंड ओवर नहीं किया। ये लगती है एक्चुअली में पंचायती जमीन। अच्छा, पंचायती जमीन है ये, इसलिए इस रोड में अभी ब्लैक टॉप नहीं हो पाया है। ओके। तो ये लेफ्ट में भी हमारा जमींदारों की जमीन आती है।
ये कौन सा ब्लॉक पड़ता है राम जी अपना? ये सी ब्लॉक हम अभी चल रहे हैं। अच्छा, सी ब्लॉक में हम ये चल रहे हैं। ओके, लेफ्ट हैंड पे एफ, राइट हैंड पे ई और लेफ्ट हैंड पे एफ ब्लॉक। ये राइट साइड में पूरा क्या जाता है? ये आगे ये यहाँ पे जो ये घास वगैरह उगे हुए ये हाँ। 45 मीटर रोड है। ये 45 मीटर रोड है। ये जाते हैं यहाँ पे सेक्टर 56 फेज 5 अच्छा। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया निकल जाते तो ये अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है रोड का? हैं। रोड बना हुआ है, आगे फ्लाईओवर नहीं बना है। अच्छा, ओके 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 ओके। ये एफ ब्लॉक शुरू हो गया, 500 गज की कोठी है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखने के हिसाब से अभी मतलब बहुत ऐसा कोई रिहायशी माहौल नहीं लग रहा है, कोई आसपास आपको कम्युनिटी भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बस ये है कि ओपन एरिया है और कहीं कहीं बीच में गांव की ज़मीन है, कहीं कहीं आपका बसावट है। तो राम जी इसमें देखने को और सुनने को ये भी मिला कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का भी कुछ इशू है इन साइट्स पर। डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू नहीं है। जैसे 2002-03 की जो बुकिंग थी हाँ, हाँ। वो अभी तक क्लियर ना होने की वजह से हाँ। उनमें डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हैं उन जो डॉक्यूमेंट्स पोजीशन में? नहीं मिल पाया प्लॉट को। अच्छा, जो प्लॉट को पोजीशन नहीं मिल पाया। कोठी बहुत शानदार बनाई हुई है, लोग रह रहे हैं इस लोकेशन पे। ये कौन से ब्लॉक में हम जा रहे हम हैं? ई ब्लॉक में एंटर कर। यहाँ क्या रेट है? यहाँ पे देखो जाइए, सारे 500 गज के प्लॉट है। यहाँ पे 55-1000 रुपए का रेट है। 500 गज के प्लॉट्स हैं। और कितनी कोठियाँ इस पूरे टीडीआई के अंदर आज बनी हुई यहाँ हैं? पे ई और एफ में देखते हैं तो यहाँ पे तकरीबन कोई मान के चले 250 से 300 कोठी बन चुकी है। और पूरे टीडीआई की अगर बात करें 1400 एकड़ के अंदर? 1400 एकड़ के अंदर 25,000 लोग रहते हैं, जिसमें फ्लोर भी आ गए, विला आ गया, प्लॉट आ गया ओके। और हाई राइज फ्लैट हो गया। हाई राइज फ्लैट हो गया। तो प्लॉट्स का एवरेज कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 400 से 500 प्लॉट्स हमारे बने हुए हैं बने टीडीआई हुए के अंदर। जो 9000 प्लॉट में 400-500 प्लॉट बन चुके हैं। अच्छा, टोटल 1400 एकड़ में 9000 प्लॉट्स आते हैं और उसमें से 400-500 प्लॉट्स का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और ये कब लॉन्च हुआ था टीडीआई हमारा? ये 2005-6 की इनकी ओपनिंग है। 2005-6 के अंदर ये ओपनिंग हुआ था, लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट। और क्या रेट में लॉन्च हुआ था राम जी उस टाइम? उस टाइम तो इनके रेट थे 65 से 7,000 रुपए के। 7,000 रुपए के आसपास ये लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट उस टाइम पे। तो अभी दूर दूर तक पूरा ही एरिया खाली है। और हाँ, 2-3 चीजें हैं कि सिक्योरिटी के हिसाब से बात करें तो 3 टियर सिक्योरिटी या बाकी केटेड टाउनशिप नहीं है, कोई भी अंदर आ ये सकता है, TDI जा सकता इंटरनेशनल स्कूल है। है। ये राइट साइड में टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशनल है। ओके, ये फुली ऑपरेशनल है। कौन सी क्लास तक है ये? 12th। ये 12th क्लास तक आपको स्कूल भी मिलेगा अंदर देखने को। तो ये अभी कौन से ब्लॉक में चल रहे हैं ये हम? हम ई ब्लॉक में चल रहे हैं। ए ब्लॉक अभी पूरा पूरा खाली ही दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ। अब सारा खाली ही आएगा। ओके, अब पूरा खाली है। ए और बी ब्लॉक के अंदर हमें पूरा हैबिटेशन देखने को मिला है। और ई एफ। ए, बी, सी, ई और एफ ये ब्लॉक हैं जहाँ पे कुछ कुछ हैबिटेशन है और जिसमें से ए और बी ब्लॉक के अंदर प्रीमियम हैबिटेशन मिलेगा। ओके, कुछ कुछ मकान बने हुए हैं लेकिन रोडों की हालत बहुत खस्ता है अभी। रेट क्या बताया आपने इसमें? ये 18 मीटर रोड है। ये 18 मीटर 60 रोड फुट की रोड है। इस रोड के ऊपर आज 60,000 रुपए रेट आता है। आज 60,000 रुपए का और रेट यही हम मेन टू बैक साइड 12 मीटर रोड की तरफ देखें हाँ। तो हमें मिल जाता है 52-55,000। 52-55,000 मिल जाता है। तो ये सामने क्या बना हुआ है? ये बीपीएल अफोर्डेबल हाउस के ओके। फ्लैट है, 1 बेडरूम वाले। ओके ओके ओके। और ये रोड यहाँ पे ये कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया चली जाएगी। ये और इधर को ये वहाँ पे केएमपी हाईवे एक्सप्रेस से पहले वाटर साइड पे फ्लोर है, वहाँ पे जाके टच तो अभी यहाँ से चल रहा है हम लोगों को। तो ये रोड अभी कंस्ट्रक्टेड नहीं है? ये राइट साइड में जो रोड है कंस्ट्रक्टेड नहीं ये है? अभी नहीं है। ये अभी अधूरा है। तो अभी सीधा चलेंगे और कहाँ ये यहाँ से कहाँ निकलेगा? ये केएमपी हाईवे एक्सप्रेस से पहले वाटर साइड फ्लोर बना हुआ है, वहाँ तो पे दूर दूर तक जमींदारों की ज़मीन है, फ्लैट, कुछ कोठियाँ बनी हुई हैं। और ये पहला ग्राउंड सर्वे है पूरे टीडीआई का। राइट साइड में आप ज़मीनें देख रहे हैं। राम जी हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे से हमें डिटेलिंग दे रहे हैं हर एक चीज़ का। और ये सामने जो है ये कुछ बिल्डर फ्लोर बने ये हुए हैं। बिल्डर फ्लोर है, अभी इनमें पोजीशन नहीं मिला है। अच्छा, ये टीडीआई के हैं या किसी TDI के अच्छा, ये हैं। टीडीआई एच ब्लॉक यहाँ से शुरू हो जाता है। ये एच ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये देखिए अभी तक लोगों की इन्वेस्टमेंट किस तरीके से रुकी हुई है। तो यहाँ मेजर मुझे समझ रहे हैं कि 2-3 चीज़ें आ रही है। एक तो एसटीपी का इशू है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना वो है। अभी प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि अभी हाँ। एग्रीकल्चर बीच में जो अभी खेत वगैरह है तो क्लियर नहीं हो Clear पाया, नहीं उस हो वजह से पाया। रोड और सीवरेज वगैरह प्रॉपर नहीं डल पाया। नहीं डल पाया। दूसरा अगर बात करें तो सिक्योरिटी मतलब गेटेड नहीं है टाउनशिप। गेटेड नहीं है। तीसरा अगर बात करें तो पानी बोरवेल का है। पानी बोरवेल का अभी ये कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आया। नहीं जब आया। कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाएगा तो गवर्नमेंट का पानी मिल जाएगा। मिल जाएगा। और उसमें क्या कितना टाइम एस्टिमेट लेकर के चल सकते हैं? लगभग 2-3 साल। 2 से 3 साल के अंदर ये चीज़ आ जाएगा। प्राइस कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं राम जी हम यहाँ पे? अगर ये कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाता है तो ये सबसे नजदीक है टाउनशिप हाँ, दिल्ली के। हाँ। तो लगभग रेट देखा जाए इनके 70-80 हजार रुपए से कम रेट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। तो ये अच्छा, रास्ता कहाँ से जाएगा? ये राइट है। ये राइट साइड से जाएगा। ये क्या लोकेशन है राइट ये साइड सारा एच ब्लॉक की सारे प्लॉट हैं, ये 500 गज के प्लॉट हैं। अच्छा, और ये लेफ्ट हैंड पे 350 गज के तो प्लॉट। निगम को हैंडओवर जब तक ये राम जी चीज़ होगा, जी बोला रहे अर्जुन, नहीं, नहीं। जब तक ये निगम को हैंडओवर होगा तो हमें लगता है चीज़ें कि जब ये पूरा पोजीशन और बिल्ड ये जो कंपनी है टीडीआई जब तक पूरा पोजीशन दे करके और अपने डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लीन नहीं कर लेता है तब तक निगम को हैंडओवर नहीं हो सकता है। और उसके अंदर हमें लगता है कि अभी बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग है। हाँ, यहाँ पे रिहाइश नहीं है अभी। रिहाइश नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन ज़मीनों के अंदर भी इनका डिस्प्यूट चल रहा है किसानों के साथ। तो काफ़ी सारा बड़ा पोर्शन है। हमें लगता है एज ऑफ नाउ कि ए और बी ब्लॉक खासकर थोड़ा हैबिटेशन उनके अंदर है और वहाँ पर अगर कोई लेना चाहता है तो उन ब्लॉक्स के अंदर जा सकता है। पीछे तो अभी पूरा चारों तरफ आपको एरिया खाली दिखाई देगा। सारा खाली है। सारा एरिया खाली है।
राम जी 15 साल से काम कर रहे हैं इस टीडीआई के एरिया के जी, अंदर, जी। और हर एक एरिया का, हर एक लोकेशन का इनको बहुत अच्छे से आइडिया है। हाँ, टीडीआई के अंदर और अंचल के अंदर आप कोई भी डील करना चाहते हैं, कोई भी डील करना चाहते हैं तो राम जी हमारे साथ ही आपको यहाँ पर मिलेंगे, और आप हमें दिए गए नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो राम जी मैं अगर कहीं साइड पे था तो मैं लोकेशन आप देख सकते हैं, पहला ग्राउंड सर्वे है पूरे टीडीआई के अंदर का। तो राम जी ये पूरा एरिया ही मतलब अभी राइट साइड में क्या आ जाता है ये हमारे? सारे प्लॉट हैं जो खंबे नजर आ रहे हैं, वो सारे प्लॉट हैं 250 350 गज के। अच्छा, ये कौन सा ब्लॉक आ जाता है ये इसमें? एच ब्लॉक में ही चल रहे हैं, ये एच ब्लॉक में बहुत बड़ा है, एच ब्लॉक चारों तरफ, लेकिन आपको खाली ही दिखाई देगा एच ब्लॉक ना पूरा का पूरा। सभी प्लॉट 1400 एकड़ की टाउनशिप है और बहुत खाली पड़ी हुई है अभी ये टाउनशिप। मतलब आप आधी इस तरफ की बेल्ट को अगर बात करें, रोहिणी प्रीतमपुरा के जो क्लाइंट्स आएंगे वो पूरा पूरा यहाँ आकर के बस आउट कर सकते हैं भैया, लेकिन जो फैसिलिटी नहीं है, कंपनी चीज़ें नहीं दे रही है, तो थोड़ी सी परेशानी लोगों को आ रही है इस लोकेशन पे। ये लेफ्ट में का एच ब्लॉक, अच्छा ये सब ब्लॉक है, ये आई ब्लॉक स्टार्ट हो गया है यहाँ से। टोटल कितने ब्लॉक हैं इसमें राम जी? ए से लेके एल ब्लॉक तक। ए से एल ब्लॉक तक, ओके। तो आपके हिसाब से कौन सा ब्लॉक यहाँ पर सबसे प्रीमियम ब्लॉक है? वो डिपेंड करता है जी यूजर या इन्वेस्टर के लिए। जो ठीक है। इन्वेस्टर और देखता है कि पॉकेट, अपने पॉकेट के ऊपर देखता है कि हम कितने पैसे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पॉकेट हिसाब से रेट है, ठीक है। उस हिसाब से ब्लॉक है। तो पॉकेट के हिसाब से आप लोगों को मन बनाना होगा हर रेट से। मतलब यहाँ पर मिनिमम रेट क्या मिलेगा? मिनिमम रेट आएगा, कोई 500 गज का प्लॉट देखते हैं तो 38-40 हजार रुपए है, ठीक है। 250 गज का 43-44 तो 40,000 रुपये एवरेज मान करके चलिए। अगर आपकी पॉकेट 40,000 से लेकर के और 70-80 हज़ार रुपये तक जाती है, तो एज पर ब्लॉक आपको अलग अलग रेट, यहाँ पर एज पर साइज आपको अलग अलग रेट देखने को मिलेंगे। और प्रोडक्ट यहाँ पर राम जी जो है वो रजिस्ट्री का प्रोडक्ट है या ऑलमोस्ट 99% सारा रजिस्टर। रजिस्ट्री का है जो बिक रहा है मार्केट के अंदर? इसमें हमें सुनने को ये भी मिला है कि यहाँ पर पर्चियाँ भी बिक रही हैं। पर्ची कोई परचेज नहीं कर रहा है, परचेज जो ले रहा है वो ट्रांसफर केस पे एडजस्ट होएगा, ओके। लेकिन जो जर्मन चीज है वो रजिस्ट्री वाले ही सेल आउट हो रही है। जो बिक रहा है वो रजिस्ट्री वाला ही बिक रहा है। ये हम अब जे ब्लॉक में आ गए। जे ओके। ब्लॉक में कुछ विला Left। वगैरह बनाए इधर। अच्छा, ये जे ब्लॉक है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि जो पर्चियाँ बिक रही हैं वो ट्रांसफर का उसमें क्या बता रहे हैं आपकी? ट्रांसफर केस में एडजस्टमेंट होएगा। अच्छा। या कोई अपना जिसको पोजीशन नहीं मिला था, किसी और हाँ। कोई नई प्रॉपर्टी ले रहा है, हाँ। उसमें जाके वो अपना एडजस्टमेंट करा सकता है। वो बिल्डर से करवा सकता है। ओके ओके ओके। तो कहने का मतलब ये है, जिनको पोजीशन नहीं मिला है यहाँ पे और वो लोग अपना अगर कोई प्लॉट चेंज करवाना चाहते हैं तो बिल्डर से जा करके ट्रांसफर वाली यूनिट पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मतलब पोजीशन नहीं मिला है तो ट्रांसफर वाली यूनिट पे वो लोग जा सकते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं होगा, वो सिर्फ ट्रांसफर पे चीज़ें चलेंगी। तो ये अभी यहाँ पर इशू है। और बिल्डर का कितना एक्टिव यहाँ पर एक काम कर रहा है अभी राम जी? बिल्डर तो नहीं, RWA काम कर रही है। RWA फाइट कर रही है पूरा। बिल्डर ऑलरेडी अपना जो चीज़ करना था वो करके निकल चुका है, क्योंकि उसका यहाँ पर मोरल और इंटरेस्ट खत्म हो चुका है बिल्डर का ना, क्योंकि उसने ज़मीनें ली या ज़मीनें बेच दी हैं, प्लॉटिंग की है, प्लॉटिंग बेच दिया है, तो अब उसका पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा कोई रहा नहीं है। अब ये सारी फाइट RWA की जिम्मेवारी ही है। और आप लोगों को पता है कि RWA कितना सक्षम हो पाता है काम करने में। बहुत बड़ी टाउनशिप है 1400 एकड़ की, तो इसे प्रॉपर एक सिस्टम के तहत ही उठाया जा सकता है और बिल्डर जैसे लोग ही इस पे काम कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि RWA के ये हाथ की बात है, बट फिर भी कुछ लोकेशंस पर कुछ बजट के हिसाब से लोग यहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी चीज़ आप लें वो एक प्रॉपर एक्सपर्ट से ही लें और एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट से ही लें। जैसे कि राम जी पिछले 15 साल से यहाँ पर कोने कोने से वाकिफ़ है। नीचे मोबाइल नंबर हम मेंशन करेंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे लोगों से ही यहाँ पर डील लें, क्योंकि यहाँ पर भी रजिस्ट्री की चीज़ मिलेंगी, अच्छी लोकेशंस की चीज़ मिलेंगी। डिमांड रहेगा कुछ लोकेशंस पर, कुछ ब्लॉक्स के अंदर, बट बड़े ध्यान से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक एक कोना आप लोगों को दिखा दिया है हम लोगों ने। पूरे टीडीआई के अंदर हमने ये सर्वे किया है। आज पहला ग्राउंड सर्वे है टीडीआई का। ये के ब्लॉक है और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये एक रोड ट्रक्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो वो केजेपी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे है। ये जो आप बेसिकली ये टावर दिखाई दे रहे हैं, ये आराम से क्या है इस तरफ? ये वाटर साइड फ्लोर, ये वाटर साइड फ्लोर है। ये टीडीआई का ही है, टीडीआई का लेक ग्राउंड सिटी है। ये हाई राइज है और लो राइज है। यहाँ पर ये ब्लॉक कौन सा है राम जी? ये के ब्लॉक। ये के ब्लॉक क्या रेट है यहाँ? यहाँ पे देखा जाए इस सेक्टर रोड के ऊपर आता है 60,000 रुपये रेट, अंदर आता है 45,000 रुपये का। यहाँ 60 मीटर कितने मीटर पे बता रहे हैं आप? 60 मीटर रोड पे, 30 मीटर रोड पे 60,000 रुपये रेट। 30 मीटर रोड पे 60,000 रुपये का रेट आता है। और अंदर 12 मीटर रोड पे आता है 45,000 रुपये का। ये रोड्स की कंडीशन आप देखिए, इस तरीके के रोड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मतलब अभी बहुत पीछे की तरफ ये चीज़ पड़ी हुई है, अनडेवलप्ड है पूरी की पूरी। आगे की तरफ ही आप कुछ प्लान करिए, अगर आप लोग यहाँ लेने का प्लान कर रहे हैं। कुछ आगे के ब्लॉक्स ही हमें अभी तक ठीक लगे हैं इस लोकेशन में। इंटरनल रोड्स की कनेक्टिविटी है, लेकिन कंप्लीट कंडीशन खराब है। ये आप देखिए रोड्स की हालत,
और कंपनी का इंटरेस्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कंपनी ऑलरेडी यहाँ से निकल चुकी है, आरडब्ल्यू इसको हैंड ओवर कर रही है। धीरे धीरे अब लोग कितना एक्सपेंस देते हैं, कितनी मदद करते हैं आरडब्ल्यू की, क्योंकि जब तक हैबिटेशन और रिहाइश नहीं होगा तो तब तक हमें लगता है कि आरडब्ल्यू भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए और इन्वेस्टर्स कभी पैसे नहीं देते, उनको मतलब होता है अपने एप्रिसिएशन से और एग्जिट करने से। तो ये राइट साइड में आपका बिल्कुल नज़दीक हम पहुंच गए हैं लेक रो रेजिडेंस के, टीडीआई का ये हाई राइज है। पीछे की तरफ इन्होंने कुछ लो राइज बनाया हुआ है। लो राइज में क्या रेट है राम जी यहाँ? लो राइज मिलेंगे 55 से 60 लाख रुपए का। 55 से 60 लाख का मिलेगा। क्या BHK है और क्या 3 बेडरूम है। 3 बेडरूम है और क्या साइज है? साइज आता है 1600 स्क्वायर फीट का। साइज 1600 स्क्वायर फीट का आ जाता है साइज। 55 से 60 लाख के आसपास आपको मिलेगा। ये कहाँ पहुँच गए हैं अभी हम? ये हम आ गए अंसल सेक्टर रोड पे। अंसल के ये रोड अंसल से आ रही है। अच्छा, ये रोड बैंगलोर रोड अंसल से आ रही है। GT रोड से जो हमने आपको फ्लाईओवर के ऊपर से दिखाया था, जहाँ पे 61, 62 सेक्टर का जो बोर्ड लगा हुआ है, तो वहीं से ये रोड बिल्कुल सीधा आता है। सामने की तरफ हम जाएंगे तो राइट बिल्कुल सामने आपका बैंगलोर हाईवे ये रोड कनेक्ट होगा NH44 पे। ये लेफ्ट साइड में क्या देख रहे हैं? सनराइज स्कूल है, ये L ब्लॉक है। ये L ब्लॉक है, सनराइज स्कूल है। ओके, ये L ब्लॉक अंसल का L ब्लॉक है? नहीं, TDI ये TDI का L ब्लॉक। क्या रेट चल रहा है राम जी? यहाँ पे आएगा 45-50 हज़ार रुपए का रेट। 45 से 50 हज़ार रुपए का रेट आएगा। ओके, तो ये क्या है राम जी इस तरफ? ये बिल्डर फ्लोर है, प्राइवेट फ्लोर है। ये प्राइवेट बिल्डर ने फ्लोर बनाए हुए हैं। ये अंसल में बनाए हुए हैं? ये TDI के अंदर। ये TDI के अंदर। ये क्या रेट में है? ये इसका अप्रोक्स रेट आएगा कोई 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए आएगा। अभी पोजीशन नहीं दिया है। पोजीशन नहीं दिया है। तो ये किसी प्राइवेट बिल्डर ने जमीन लेकर के बनाया हुआ है। और ये लेफ्ट साइड में हम क्या देख रहे हैं? लेफ्ट साइड में ये माई फ्लोर 2 के नाम से बिल्डिंग दिख रही है। माई फ्लोर 2 3 बेडरूम है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। ओके, इसमें प्राइस हमें मिल जाता है कोई 32-35 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए। 32-35 से 60 लाख रुपए तक लेफ्ट में आ जाता है प्राइस। तो ये माई फ्लोर तो ये बिल्डर है या TDI बिल्डर है, माई फ्लोर 2 के नाम से कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये राइट साइड में व्हाइट लिली पार्कर का प्रोडक्ट आ रहा है। हाँ, ये अब हम आगे पैराडाइज व्हाइट लिली पार्कर का, ये पार्कर है, पैराडाइज है, पार्कर है, पैराडाइज है। यहाँ पर हम आ गए हैं। तो ये यहाँ पर राइट साइड में आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, लेक ग्रो आता है, पैराडाइज ग्रीन आता है और चित्रकूट आता है। तो अभी कहाँ पर जाएंगे राम जी? अभी हम पैराडाइज में। अभी पैराडाइज हम देखने के लिए चलेंगे। तो ये पार्कर का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पर गोल चक्कर बनाया हुआ है और इसे राइट साइड में हमने मूव ऑन किया है। सामने लेफ्ट ब्लॉसम पार्क आप एक देख रहे होंगे। तो ब्लॉसम पार्क क्या चीज़ है? ये भी पैराडाइज का एक ब्लॉक का नाम है, ब्लॉसम पार्क। पैराडाइज का ब्लॉक का। तो ये पैराडाइज क्या चीज़ है? पैराडाइज एक जैसे कंपनी का नाम है, TDI के प्रोजेक्ट नाम अलग अलग होगा। अच्छा, TDI का पैराडाइज प्रोजेक्ट है। तो ये प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है? प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल का। ये दीनदयाल है या जनरल है? दीनदयाल है। इसमें प्लॉट साइज आएंगे 132 गज का, 150 गज का। 132 गज से 150 गज। और क्या रेट यहाँ पर चल रहा है राम जी? रेट आज मिलेगा कोई 56,000 रुपए से लेके 65,000 रुपए का रेट आता है। 56 से 65,000। ऐसे ये कोरल पार्क में है। ये TDI का ही है? ये TDI की है। जो ब्लॉसम पार्क और कोरल पार्क सेम है, ये पैराडाइज की प्रोजेक्ट है। तो ये दीनदयाल है? ये दीनदयाल ही है। यहाँ पे क्या रेट है? यहाँ पे भी मिलता है कोई 57-58 हजार रुपए से लेके 65,000 रुपए। 57-58 से 65,000। साइज क्या है यहाँ प्लॉट? साइज यहाँ पे मिलेंगे 122 गज से लेके 179 स्क्वायर यार्ड तक का। 152 से 179। और ये खाली जमीन जो बीच में आप देख रहे हैं, ये है BPTP का। ये BPTP इसमें प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। तो BPTP यहाँ क्या लेकर क्या रहा है? ये भी दीनदयाल ही आएगा। इसमें BPTP ने लॉन्च करना है 75 से 80 हजार रुपए। 75 से 80 हजार। कितने एकड़ में टाउनशिप आ रही है? तकरीबन कोई 17-18 एकड़ के आसपास। 17-18 एकड़ के आसपास ये टाउनशिप आ रही है। ये राइट साइड में आप देख रहे हैं TDI का लेक ग्रो। ये लेक ग्रो, उससे पहले ये चित्रकूट है। ये भी प्लॉटिंग ही है। अच्छा, ये चित्रकूट। अच्छा, ये रेजिडेंशियल है। दीनदयाल है ये भी? ये भी दीनदयाल। ये चित्रकूट आप देख रहे हैं। और इसमें क्या साइज और क्या रेट है? इसमें 117 गज से लेके 161 स्क्वायर यार्ड तक। 117 से 161 स्क्वायर यार्ड तक। 60,000 रुपए से लेके 70,000 रुपए तक का रेट आता है। 60,000 से 70,000। और ये सामने आप TDI लेक ग्रो का एक शानदार एंट्रेंस आप देख रहे हैं। लेक ग्रो इस प्रोजेक्ट का नाम है। क्या रेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? इसमें हमें 2 बेडरूम मिलता है कोई 45 लाख रुपए का, 3 बेडरूम मिलता है कोई 60 लाख रुपए का, 3 प्लस सर्वेंट रूम वाला 4 बेडरूम वाला मिलता है हमें 70 लाख रुपए का। साइज क्या पड़ता है एवरेज? इसमें साइज एवरेज आएगा 1100 स्क्वायर फीट से लेके 1800-1900 स्क्वायर फीट तक का। 1100, 1800, 1900 स्क्वायर फीट तक का इसमें हमें साइज देखने को मिलेगा TDI लेक ग्रो के अंदर। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। 2 BHK का प्राइस? 2 BHK का प्राइस मिलता है 45 लाख। 45 लाख। 3 BHK? 3 BHK का 60 का। और 4 BHK? 4 BHK का 70 का। 70 लाख। और ये सब रीसेल में हमें मिलेगा? रीसेल में भी है और कुछ फ्रेश में भी है। फ्रेश में भी है। ठीक है। तो ये चित्रकूट आप देख रहे हैं, ये एक दीनदयाल है। ये सारा रीसेल में मिलेगा। ये सब रीसेल के अंदर मिलेगा आपको इस प्रोडक्ट के अंदर। राइट साइड में अभी लेटेस्ट अपडेट हमें राम जी ने बताया है कि यहाँ पर BPTP प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है। बहुत फेमस बिल्डर है गुड़गांव का। सेक्टर 37D के अंदर प्लॉटिंग की टाउनशिप, लो राइज की टाउनशिप आपने देखा होगा। अब सोनीपत शहर के अंदर इस लोकेशन पर यहाँ पर कितने एकड़ के आसपास ये लेकर के आ रहे हैं? 18 एकड़ के अंदर BPTP दीनदयाल लेकर के आ रहा है। 75 से 80 हजार रुपए गज के आसपास ये रेट लॉन्च करने वाले हैं। कोरल के अंदर क्या रेट आपने बताया था? कोरल के अंदर 58,000 रुपए से लेके 70,000 रुपए तक। 58,000 से 70,000 रुपए तक का रेट।
भैया किसी को भी चीज़ लेनी है ना तो आप यहाँ करके इन प्रोडक्ट के अंदर आप पैसा लगाइए इंस्टेड ऑफ टीडीआई या इंस्टेड ऑफ अंसल। जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लाइक वाइटली पार्कर का प्लॉट आ रहा है या हाई राइज आ रहा है, तो क्या रेट में आ रहा है दीनदयाल में, क्या रेट में? 25,000 अब ये लॉन्च कर चुके हैं, 75,000 में ये लेकर के आए हैं। और यहाँ पर अगर साइज की बात करें तो क्या रहेगा राम जी? साइज 130 गज से लेके 179 130 से 179 स्क्वायर यार्ड तक का रेट रहेगा। राइट साइड में चलेंगे तो टीडीआई का आपको सेल्स गैलरी देखने को मिलेगा। टीडीआई लेकर होगा, ये सेल्स गैलरी है। सेल्स गैलरी तो अच्छा बनाया हुआ है लेकिन अंदर काम नहीं कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। तो बीपीटीपी है, कोरल है और वाइट लिली पार्कर का दीनदयाल है। इन प्रोडक्ट्स के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। ये सामने हम क्या देख रहे हैं राम जी इस तरफ? ये हाई राइज बिल्डिंग है। ये कोई बिल्डर है BTW एक बिल्डर है और उन्होंने हाई राइज बनाया हुआ है। क्या रेट है राम जी इन सोसाइटी के यहाँ अंदर? पे 2 बेडरूम का फ्लैट मिलता है 35 लाख का, 3 बेडरूम का मिलता है 55 लाख रुपए का। 3 बेडरूम 55 लाख रुपए का मिलता है इस लोकेशन पे। तो 2 बेडरूम का कितने का बताया आपने? 35 लाख 35 लाख रुपए का मिलता है। ये राइट साइड में हम क्या देख रहे हैं? ये सनशाइन काउंटी अंसल का प्रोजेक्ट है। सनशाइन काउंटी अंसल का प्रोडक्ट है। क्या साइज और क्या रेट है यहाँ पे? इसमें 2, 3, 4 बेडरूम के हैं 45 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए तक का। 45 लाख से 80 लाख 2, 3, 4 बेडरूम का यहाँ पर आपको चीज देखने को मिलेगी। तो ये जो रास्ता है ये सीधा कहाँ कनेक्ट होगा? ये 24 NH1 NH24 पे जाके मिलता है। NH24 पे ये मिलेगा। हाँ। तो NH44 की कनेक्टिविटी? 24 कह रहा हूँ। अच्छा, NH44 पे कनेक्ट होगा। हाँ, ये अंसल शुरू यहाँ से हो गया। अच्छा, यहाँ से आपका अंसल स्टार्ट हो गया भैया। तो ये राइट साइड में आपका पीछे कुंडली ये सॉरी आपका टीडीआई खत्म हो जाता है और सामने जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपका सेक्टर 61, राइट साइड में सेक्टर 62 आएगा इस तरफ और यहाँ से आपका अंसल स्टार्ट हो जाता है। ये सारा प्लॉटिंग है। ये सब प्लॉटिंग आ जाती है अंसल की। तो अंसल के अंदर भी इश्यूज तो मतलब सेम वही है, STP, सिक्योरिटी, बोरवेल का पानी, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेशन का भी अंसल में प्रोसेस है? नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है अंसल के अंदर, लाइक कुंडली टीडीआई के अंदर अगर बात करें तो यहाँ जितने भी यहाँ ये कितने एकड़ की टाउनशिप है ये आपका? 317 एकड़ की 317 एकड़ की टाउनशिप है। और कितने प्लॉट्स यहाँ है राम जी? यहाँ पे तकरीबन प्लॉट आते हैं कोई 4000 के करीब। 4000 के करीब आपकी डेंसिटी बहुत आई है इसका मतलब इस लोकेशन पे। तो यहाँ क्लब हाउस टीडीआई के अंदर और अंसल के अंदर क्लब हाउस भी हमें देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर मिलता है क्लब हाउस, लेकिन उसका कंडीशन बता रहे हैं कि थोड़ा सा मायूस करने वाला है। आपके क्या विचार है उस पर? देख सकते हैं उसको। अच्छा, कंडीशन कैसा लगता है आपको वहाँ का? वैसे तो ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जो कोई भी प्रॉपर्टी नया परचेज कर रहा है तो उसको क्लब मेंबरशिप भी कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा। कम लेना ही पड़ेगा। तो ये एक मेजर पॉइंट है, अगर प्रॉपर्टी आप यहाँ लेंगे टीडीआई के अंदर तो क्लब मेंबरशिप आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये ब्लॉक कौन सा आ जाता है अंसल का? ये अंसल का अतुल्यम है। या अतुल्यम है ए ब्लॉक। यहाँ क्या रेट है? यहाँ पे मिलते हैं 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का इसका रेट मिलता है। जाते हैं 200, 240, 287। और ये लेफ्ट साइड में क्या रेट ये है? भी ए ब्लॉक है। यहाँ पे मिलते हैं कोई 85-90 हजार। 85 से 90 हजार रुपए का रेट आता है। तो यहाँ मेंटेनेंस अंसल कर रहा है या RW कर रहा है? मेंटेनेंस की एक कोई कंपनी है स्टार फैसिलिटीज के नाम पे, ओके। वो कर रहे हैं। तो RW ने उनको दिया हुआ है या वो कंपनी ने दिया हुआ है? कंपनी ने दिया हुआ है। तो स्टार फैसिलिटीज के नाम से एक कंपनी है और अंसल ने उनको दिया हुआ है। तो अंसल के अंदर बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो टीडीआई और अंसल में से किसको आप ज्यादा बेटर प्रोडक्ट मानते हो राम जी? दोनों बराबर ही हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके बजट के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। ओके, तो ये कॉमर्शियल यहाँ पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि खाली है अभी। इसका क्या कारण है यहाँ पर खाली ये रहने अभी का? पूरा प्रॉपर बना नहीं है, सारे बनने हैं। अच्छा, ये सारे बनने हैं। मार्केट बनेगी। तो कंस्ट्रक्शन तो हो रखा है, लोग इसके अंदर अभी ऑफिस वगैरह खुले हुए हैं। ये यहाँ फ्लाईओवर से हमने खड़े होकर के आपको ये पीछे की लोकेशन दिखाई थी अंसल की। ये सामने आपका राइट साइड में पार्कर आ जाता है और ये सामने इंडस्ट्रियल एरिया है राम जी इसके। नहीं, ये हाँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया है सामने माथोपुर। तो बैंक ऑन हाईवे हम मूव ऑन कर गए हैं। सामने पार्कर रेजिडेंसी और उषे टावर है। ये किसके टावर से बेसिकली टीडीआई के? नहीं, ये उससे टावर है। ये कोई अपना प्राइवेट बिल्डर है। प्राइवेट बिल्डर का ये बेसिकली चीज़ है। ओके, ठीक है। और ये पार्कर रेजिडेंसी? ये पार्कर रेजिडेंसी है, जिनका पीछे जो प्रोजेक्ट दीनदयाल प्रोजेक्ट है उन्हीं का ही। ओके, पार्कर रेजिडेंसी उन्हीं का। तो एक अभिनंदन यहाँ पे प्लॉटिंग था, अभिनंदन था या किस नाम से प्लॉटिंग एक दीनदयाल का आया था? दीनदयाल का ही है, पार्कर के नाम पे। पार्कर व्हाइट लिली ओके और पैराडाइज। तो एक अभिनंदन भी शायद एक प्लॉटिंग यहाँ पर आया है। अभिनंदन है या दीनदयाल का ही वो प्लॉटिंग था। तो फैमिली, ये था आज का ग्राउंड सर्वे। टीडीआई और अंसल दोनों का हमने इन डेप्थ सर्वे किया है। राम जी ने बहुत सारे पॉइंटर्स आप लोगों के साथ शेयर किए। बैंक ऑन हाईवे से हमने एंटर किया था, वापस हाईवे के ऊपर हम लोग आ गए। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कहाँ का ग्राउंड सर्वे चाहते हैं सोनभद्र में, हमें कमेंट करिए या कॉल करके हमें बताइए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। कोई भी और क्वेरी है टीडीआई और अंसल के रिगार्डिंग आपकी और डिटेलिंग में जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में, तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद।